Cheers, डूडल। जंगल में एक घमंडी कौवा रहता था। वो बहुत घमंडी था। उसके घर के पास एक चिड़िया का घोंसला था। वो कौवा उस चिड़िया से बहुत जलता था। एक दिन वो कौवा चिड़िया के पास जाता है। ओ गरीब चिड़िया, तुम अपना घोंसला मेरे घर से दूर ले जाओ। कौवा भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं और जाकर नया घोंसला बना लूं, और मेरे अंडों से भी बच्चे निकलने वाले हैं। मुझ पर दया करो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चिड़िया जैसे तैसे करके कौवे को वापस भेज देती है। कुछ वक्त गुजरता है। चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। कौवा चिड़िया के बच्चे देखकर और जलता है। कौवे के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो चिड़िया के पास जाता है। कौवा भाई, आज कैसे मेरे गरीब खाने में आना हुआ? चिड़िया, पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हाँ कौवा भाई, आप सही कह रहे हो। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। एक दिन तुम भोजन ले आया करो और मैं तुम्हारे बच्चों के पास रहूंगा। हाँ कौवा भाई, आप सही कह रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन चिड़िया और एक दिन कल्लू भोजन लेकर आते हैं। चिड़िया को कल्लू की नीयत का नहीं पता होता। एक दिन चिड़िया कल्लू के पास अपना बच्चा छोड़कर जाती है। कल्लू चिड़िया के बच्चे को मार देता है, और जब चिड़िया वापस आती है, कल्लू भाई, मेरा बच्चा कहाँ है? चिड़िया बहन चील आया था और आपका बच्चा खा गया। हाय मेरा बच्चा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल नहीं पाया, मुझे माफ करना। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। जंगल में तेज तूफान आ जाता है और चिड़िया का घोंसला पानी से भर जाता है। चिड़िया को सर्दी लग रही होती है। उसे एक ख्याल आता है कि वो कौवे के घोंसले में चली जाए। वो कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? किसे मौत पड़ी है? कल्लू भाई, मैं राणा चिड़िया हूँ। मेरा घोंसला टूट गया है। आप कृपया करके मुझे अपने घर में जगह दे दो। मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकता। तुम्हारी वजह से मेरा घर भी भीग जाएगा। चिड़िया कैसे भी करके रात तूफान में गुजार लेती है और मेहनत करके अपना नया और मजबूत घर बना लेती है। फिर कुछ दिन बाद जंगल में उससे भी ज्यादा तेज तूफान आ जाता है। कल्लू तूफान में भीग जाता है और उसका घर भी टूट जाता है। फिर वो चिड़िया के घर का दरवाजा बजाता है। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। कल्लू भाई, अंदर आ जाओ। कौवे को अफसोस होता है कि उसने चिड़िया का बच्चा भी मार दिया और उसे उस दिन अपने घर भी नहीं आने दिया। उसे इस बात का पछतावा होता है, तो वो चिड़िया को सब सच बता देता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। कल्लू भाई, क्या हुआ है? चिड़िया, मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया था और तुम्हें अपने घर भी नहीं आने दिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस। गौरी आजकल गुस्से में रहती थी क्योंकि उसने नए नए अभी 2 अंडे दिए थे और उसे उन अंडों पे बैठना पड़ता था। कल्लू, तुम सारा दिन हमारा फिरते रहते हो। कभी दोस्तों के पास चले गए, कभी नदी पे चले गए, और मैं सारा दिन अंडों पे बैठी रहती हूँ। और तुम क्या चाहती हो कि अंडों पे मैं बैठूं और तुम बाहर मस्ती करो? सारी औरतें पक्षी ही अंडे पे बैठती हैं, मर्द नहीं बैठते। तुम मुझसे मार ना खा लेना, बहुत पिटोगे मुझसे। आज तुम अंडों पे बैठोगे और मैं बाहर जाऊंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल्लू गौरी के सामने हार मान लेता है और वो अंडों पे बैठ जाता है, और गौरी मस्ती करने नदी पे चली जाती है। दूसरी तरफ राणो के पास कोई अंडा ना होने की वजह से परेशान होती है। मेरे पास कोई अंडा नहीं है, क्या मैं माँ नहीं बन सकती? मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर भाई के पास जाती हूँ, उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा। राणो फिर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, आपको पता है मेरे पास कोई अंडा नहीं है और मैं माँ नहीं बन सकती, और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ।
राणो, मेरे पास इस चीज का एक हल है। मैं एक अनाथ आश्रम को जानता हूँ जहाँ से एक अंडा मिलता है। कबूतर भाई, मुझे वहाँ पर ले जाओ, मैं वहाँ पर अंडा ले लूंगी। मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। राणा और कबूतर दोनों अनाथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में गौरी मिलती है। गौरी बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम दोनों की टोली इस वक्त कहाँ जा रही है? बहन, हम दोनों अनाथ आश्रम जा रहे हैं मेरे लिए अंडा लेने। राणा, तुम मेरा एक अंडा ले लो, मैंने कुछ दिन पहले 2 अंडे दिए हैं। एक माँ अपना अंडा किसी को कैसे दे सकती है? मैं कौन सा फ्री में दे रही हूँ तुम्हें, 100 रुपए में अंडा दूंगी। राणो, तुम गौरी से अंडा ले लो। अनाथ आश्रम वाले अंडे पुराने भी हो सकते हैं। फिर राणा गौरी के साथ गौरी के घर जाती है और उससे 100 रुपए लेकर एक अंडा घर ले जाती है। वो बहुत खुश होती है और थोड़ी देर तक कल्लू घर आ जाता है। वो गौरी से दूसरे अंडे का पूछता है। गौरी, दूसरा अंडा कहाँ गया? कल्लू जी, मेरा गलती से पंख लग गया, अंडा टूट गया। कल्लू गौरी को बहुत डांटता है और सो जाता है। राणो उस अंडे की बहुत देखभाल करती है। वो उस अंडे को अपना अंडा समझ के बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद दोनों अंडों में से बच्चा निकलता है। वो दोनों जुड़वा होते हैं। कल्लू और गौरी भी बहुत खुश होते हैं और राणो भी बहुत खुश होती है। वो उसे अच्छा अच्छा फल ला के देती है और उसे साथ भोजन लेने के लिए भी लेकर जाती है। मेरे बेटे, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मेरा रंग काला क्यों है? मेरे बच्चे, जब ऊपर वाला रंग दे रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए काला रंग मांगा, क्योंकि मुझे काला रंग बहुत पसंद है। गौरी अपने बच्चे के लिए भोजन लेने चली जाती है और इतनी देर तक बच्चे के पास गौरी आ जाती है। ये बच्चा मुझे वही लग रहा है जो राणा को अंडा दिया था। आप किसके बेटे हो? आंटी आंटी, मैं राणा चिड़िया का बेटा हूँ। आपका रंग मेरे जैसा है। हाँ बेटा, मैं एक कौवे हूँ। कौवों का रंग काला ही होता है, इसलिए तुम भी काले हो। तुम भी एक कौवे हो। नहीं आंटी, मैं एक चिड़िया का बच्चा हूँ। आप झूठ बोल रही हो। तुम जिस मर्जी से पूछ लो, तुम एक कौवे हो। चिंटू की प्यारी प्यारी बातें सुनकर गौरी के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना राणो को मैं 100 रुपए वापस देकर अपना बच्चा वापस ले लूं। फिर चिंटू और राणो घर आ जाते हैं। चिंटू घर आकर सब पूछता है जो उसने दिल में बातें रखी होती है। मम्मा मम्मा, मैं एक कौवा हूँ, इसलिए मैं काला हूँ। मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि झूठ और धोखा कभी छुपता नहीं। एक ना एक दिन सच सामने आ जाता है। राणो चिंटू को सब बताती है और इतनी देर में गौरी कबूतर को लेकर राणो के घर आ जाती है और उसको बोलती है कि मैं बच्चा वापस लेने आई हूँ। राणो, मेरा बेटा मुझे वापस दो और ये लो अपना 100 रुपए। मैं नहीं दूंगी, तुमने मुझे दिया था। मैं राणा मम्मा के पास ही रहूंगा। इन्होंने 100 रुपए का बेचा मुझे, अब वापस लेके 1000 रुपए का बेचेंगी। मैंने नहीं जाना इनके साथ। गौरी फिर शर्मिंदा होकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इससे हमें सीखने को ये मिलता है, रिश्ते खून के नहीं, प्यार और एहसास के होते हैं।